ओम शांति 1/8/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, उदाहरण करनी है। बहुत मीठा खीर खंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, आपस में प्यार से स्नेह से चलना है, कभी भी मतभेद में आकर लून पानी नहीं होना है। क्वेश्चन है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? सत्युगी राजधानी का जिसका मालिक बाबा बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसका आधार क्या है? आंसर है बस बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी है, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? आंसर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते ही नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए कहावत है। जैसे खुद हैं ऐसे फिर औरों को देखते हैं। लाल चश्मा चढ़ा लें तो सब लाल लाल नज़र आएगा, काला चश्मा चढ़ा लें तो काला काला नज़र आएगा। तो काले मनुष्य, पतित मनुष्य देवी देवताओं को भी ऐसा काला पतित बना दिया। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य कहाँ से आए? हाँ, तो पुण्य करता ही नहीं तो पुण्य आत्मा फिर कहाँ से आई? सब पाप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो सिद्ध होता है हम सब पतित हैं, तब तो उसको पुकार रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे। खीर खंड थे। बाप भी कहते हैं बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? तो अभी बाप ने रोशनी दी है, तुम जानते हो। हम सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं अपने लिए, क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं, देवी देवताओं के समान, ऐसे कहते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों में झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्री नाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। कब थी पुण्य आत्माओं की दुनिया? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये कोई भी जानता ही नहीं। स्वर्ग जब था तब सत्युग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर कहाँ था? नरक में था ना। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकता है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं
उसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। इतनी अच्छी बातें बाबा मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, तो हम बच्चों को ये बातें धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने। पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कैसा है? बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, पर शिव बाबा क्या कहते हैं? बच्चा नहीं है, शेष बचा है, अंतिम चरण में है, कभी भी इसका विनाश हो सकता है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना, सन्यासियों का भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी जो घर से रूठे और जाकर के सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, तो वो है हद का सन्यास और तुम्हारा बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है। उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं। देवी देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न आदि आदि। उनका है हठयोग कर्म संन्यास, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। घर बार छोड़ के जाएंगे, जंगलों में खाना भी खाएंगे, जो भी कर्म कांड है वो सब कुछ करेंगे, तो कर्म का संन्यास तो हो नहीं सकता। घर बार का संन्यास करते हैं। कर्म के बिना मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। यह है कर्म योग, राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम जान गए हो कि हमको ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसी को पता नहीं। अभी ब्राह्मण वर्ण है और फिर कौन से वर्ण में जाएंगे? देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण। तो शास्त्रों में 4 वर्ण दिखाएं, लेकिन 5वां ब्राह्मण वर्ण दिखाया नहीं। ये चोटी है, ऊंचे से ऊंचे। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसी को भी पता नहीं है। तो बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव, बाबा की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे, और हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वरीय वंशी बाप का वर्षा मिलता है। कौन सा है वर्षा बाबा का? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। तो यह तो समझने की बात है ना।
हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। सतयुग में देवताएं थे, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। कहते भी हैं सब चीनी हिंदू भाई भाई, परंतु अर्थ समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्मा ही तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना, ब्रदर्स को वर्षा लेना, रात दिन का फ़र्क हो जाता है ना। भाई भाई हैं तो भाई भाई को वर्षा नहीं देता, सहयोग दे सकता है, लेकिन पिता ही अपने पुत्र को वर्षा देता है। तो फ़र्क हो गया ना। वो तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी पार, गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद बने हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। निशानियाँ लिखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में ही नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं। अब अंदर काला जगन्नाथ भी बैठा है। श्री नाथ द्वार में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। काले माना 5 विकारों के कारण काले हो गए, और सुंदर माना पवित्र बनते हैं। बाबा आके पवित्र बनाते हैं तो गोरे हैं। कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ, उसको भी काला दिखाते हैं ना। नारायण की शक्ल भी सांवली दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। वही कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों के लिंग बना करके करते थे। अब वह सब चीज़ें गायब हो गई हैं। यह तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें हैं। पुरानी दुनिया का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुए कितना वर्ष हुआ, 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे और क्या। पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है। विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने हैं, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं हैं। बाप कहते हैं नॉलेज गुम हो जाती है, सत्युग त्रेता में गुम हो जाती है, अर्थात त्रैलोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी वो निकले कैसे। बाप जौहरी भी है ना। सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित बन गई है। अब पावन कैसे बने। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं भगवानो वाच्य। हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अब तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामी कम याद करो। पावन बनने के लिए एक ही उपाय है, शिव बाबा को याद करो, मामी कम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। कितने आश्रम व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। बाबा कहते भल ग्रस्त व्यवहार में रहो,
भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा, सवेरे तो टाइम है ना, सबको सुबह सुबह तो टाइम होता है ना। कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश करो, सारा किचरा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है, कहाँ 24 कैरेट थी और आज 2 कैरेट भी नहीं रही। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते ही नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। हाँ, माया से डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है उनको किससे डरना है। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे। सुना अशोक भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, डरना नहीं है। कोई हमें श्राप आदि या कुछ भी हमारा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 सेकंड भी लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे, मैं असुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझना तो 1 सेकंड की बात है ना, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हटियो, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। बस ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए। अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात का ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनाना है तो अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरा निकलना है, देह अभिमान से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व दैवी गुण को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भले कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भूल जाते हैं, देह के भान में आ जाते हैं तो माया आ जाती है। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रास्ता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में लाया जाता है। वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन करके अपने विवेक से अनुभव से फिर धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो ज़रूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब तो अपनी मानी जाती है ना। ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती अपने मन में उत्पन्न होती, इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान तो चाहिए ना, किससे योग लगाना है, कैसे लगाना है, ये ज्ञान तो चाहिए ना। योग करने के लिए पहले क्या क्यों कहते हैं, पहले सोचना समझना
और बाद में योग लगाना आदि आदि। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। तो पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। तो उसको समझना चाहिए, समझ करके फिर धारण करना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी वो याद की अग्नि से निकालनी है। विकर्म विनाश करनी है, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। वरदान, सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाई। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं उन्हें एक भी कर्म इंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, कर्म इंद्री को कहा स्टॉप, ये गलत काम है मत देखो तो नहीं देखना है। कान रूपी कर्म इंद्री को कहा ये गलत बात ना सुनो, व्यर्थ बात ना सुनो, तो स्टॉप माना स्टॉप। कोई भी कर्म इंद्री, खाने की जीवा रस है, बोलती भी है और टेस्ट भी लेती है। तो खाना भोजन ब्रह्मा भोजन ये अलग चीज़ है, लेकिन टेस्ट लेकर के खाना ये अलग चीज़ है। तो इसमें भी स्टॉप, तो सेकंड में स्टॉप लग जाता है। अगर कर्म इंद्रियों पर राज्य किया हुआ है तो ये कर्म इंद्री मेरे ऑर्डर में है, लॉ एंड ऑर्डर। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अमृत वेले की पॉइंट है, चाहे विकर्म नहीं किया, सारा दिन में मैंने कोई विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन अलबेलेपन की सजा है। अलबेलापन भी लाया, वो भी सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। दे दिया ना बाप को, और बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं सो, अकेले सोते हो ना तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो, जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता नहीं, जब साथ में कमरे में सोते हैं ना तो लेन देन करते हैं ना, लेकिन कभी कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं, ये अलबेलापन है। ये फरमान का उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है, सोने वाले कमरे में नहीं करो, लेकिन बाहर 2 सेकंड में 1-2 को सुना दो, सोते सोते नहीं सुनाओ। समझा आप सब ने? कमरे के बाहर ऐसी बातें करो कोई ज़रूरी है तो, लेकिन सोने से योग आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी बात नहीं करो, नहीं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। मेरी तो ऐसी होती है, मैं तो फ़ोन भी साइड रख देती हूँ। रात को एक फ़ोन आ रहा था, मैंने नहीं उठाया। एक मैसेज गया मधुबन में मरने का, मैंने तो भी नहीं उठाया। सुबह उठाया, फिर पता पड़ा वो मरा ही नहीं बंदा जिसका फ़ोन आया था। अच्छा, ओम शांति।